आप 1,000 रुपए में 1,000 रुपए में थार खरीद लोगे म्यूचुअल फंड द्वारा। ये मैं पूरी गारंटी से आपको कहता हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो वीडियो पूरा देखना। बहुत से लोग का सपना होता है जो मिडिल क्लास के होते हैं, जो 10-15 हजार रुपए महीने कमाते हैं, वो सोचते हैं कि अपने बच्चे को कैसे मैं इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, कैसे आगे भविष्य में पढ़ाऊंगा। उनके लिए भी ये वीडियो पूरा है, क्योंकि वो 1,000 रुपए में ये गोल भी अपना पूरा कर पाएंगे। मिडिल क्लास वाले लोग जिनका सपना होता है, बहुत से लोग के कि मैं 2-3 साल बाद अपना बिजनेस करूं। बहुत से लोग नौकरी करते रहते हैं और उन्हें अपना सपना होता है कि 2-3 साल बाद मुझे इतना पैसा मिले तो मैं अपना बिजनेस करूंगा। तो ये सपना उनका भी पूरा हो सकता है सिर्फ 1,000 रुपए में। 1,000 रुपए की SIP में आप अपना थार भी ले पाओगे। अपने बच्चे को, अगर आपका गोल अचीवमेंट है कि अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाएं, अगर मिडिल क्लास के हैं वो भी कर पाएंगे। और जिनको अपना बिजनेस करना है वो अपने 1,000 रुपए के फंड SIP को जमा करके आसानी से 5 या 6, मैं बोल रहा हूं 6 साल मैक्सिमम है, 6 साल बाद आप आराम से थार खरीदोगे मेरे बताए हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। और जैसा मैं इस वीडियो में बताऊंगा वैसा करके सिर्फ 1,000 रुपए में आप अपने परिवार का सपना पूरा कर पाओगे। तो इसके लिए मेरे वीडियो में बने रहो। बिना वीडियो फर्स्ट पार्ट देखे हुए सेकेंड पार्ट पर आ गए हो तो ये गलती मत करो। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को समझो कि है क्या म्यूचुअल फंड, है क्या, ताकि आप सही तरीके से सही इन्वेस्टमेंट करके और अपने बनाए हुए अचीव गोल को पा सको। जिंदगी एक बार मिलती है, सबसे ज्यादा कीमती आपका शरीर है, दूसरा ये पैसा। पहला मेरा बात समझो, सबसे पहला कीमती आपका शरीर है, दूसरा पैसा। तो दूसरा मैं बता रहा हूं, समझो इस बात को। म्यूचुअल फंड में उतना पावर है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना पावर है कि आपका सपना पूरा हो सकता है। तो पहला पार्ट जरूर देखकर आना, तब सेकेंड पार्ट पर आना मेरे भाई, ताकि आप पूरे अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर पाओ। इन्वेस्टमेंट से पहले हमें 3 बातें समझनी होगी। सबसे पहला, आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको इन तीनों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके डिटेल में कुछ लिखा होता है कि ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड भी कहीं ना कहीं रिस्की है, ये तो 100% है, लेकिन आपकी सोच समझ स्ट्रेटजी से ही पैसा आता है और रिस्क हर चीज में होता है दोस्त, ठीक है। तो हमसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप के बारे में। लार्ज कैप एक ऐसा कैप होता है जिसमें समझ लो कि म्यूचुअल फंड वाले जो इन्वेस्ट करते हैं इसमें रिस्क बहुत कम होता है। इसे हाइब्रिड भी बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड की भाषा में। अब होता क्या है, जब हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका कैपिटल होता है 20,000 करोड़ से ज़्यादा का होता है। मतलब 20,000 रुपये करोड़ अगर डूबेंगी या कुछ होगा तो 20,000 करोड़ रुपये बेचने पे भी हमें मिल जाएगा। या मार्केट में जो कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट में वो आपने जो शाखा फैलाई है वो 20,000 से ज़्यादा रुपये का है उनका इन्वेस्टमेंट, जिसमें मेन पावर, उनका जो भी सामान है वो सब कुछ आता है उनका। लेकिन ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि देखो छोटी मोटी कंपनियों को हिलाना आसान होता है लेकिन बड़ी कंपनियों को हिलाना मुश्किल। अब 2,000 का एक शेयर है तो क्या तुम उसे खरीद पाओगे? खरीदने में बहुत ज़्यादा ह्यूज पैसा चाहिए। जब हमें ह्यूज पैसा चाहिए तो कोई ऑपरेटर उसमें यूज नहीं कर सकता। उसमें एक स्टेबिलिटी रहेगा, सच्चाई के साथ रहेगा। जो इन्वेस्ट करेगा कंपनी पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लार्ज कैप, जहाँ पर रिस्क कम होता है। बात समझो, जहाँ आप देखो HDFC बैंक आता है, ICICI बैंक आता है, आपका अदानी ग्रीन भी आता है, ये सब आते हैं जो लार्ज कैप में आते हैं, ठीक है। तो इसमें लार्ज कैप का मतलब समझ गए कि जो ये बड़ी कंपनियां होती हैं ना, इसमें ऑपरेटर यूज नहीं हो सकते, ठीक ना, आसान नहीं है। तो इसमें रिस्क बहुत कम, मतलब डूबने की क्षमता कम होती है। कंपनी के ही चीज़ पर डिपेंड करता है, कंपनी घाटे पे जा रही है तो ही घाटे पे जाओगे, ठीक ना। लार्ज कैप कहते हैं इसको।
अब दूसरा हमारा आता है मिड कैप। मिड कैप क्या है? देखो, मिड कैप वो कंपनियां होती हैं जो लार्ज कैप के बाद आती हैं, ठीक है। मिड कैप कंपनियों का क्या होता है? देखो लिखा हुआ द स्टॉक इक्विटी प्रेजेंट कंपनी, रिप्रेजेंट कंपनी, कंपनी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, दिखाती है, लेकिन जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उतना बड़ा नहीं है, वो हर शहर में नहीं होगी, ठीक है, कुछ खास शहरों में होगी। जैसे कि आदित्य बिरला देख लो, वो मिड कैप में आते हैं। फिर देख लो यस बैंक भी आता है, मिड कैप में आता है। फिर आपका भेल भी मिड कैप में आता है। ये सारी कंपनियां 5,000 से 20,000 के बीच में होता है, और तुम देखना इनका शाखा भी कम होगा, इनकी ब्रांचेस बहुत कम होती हैं, तो ये मिड कैप कहलाती हैं दोस्तों। अब क्योंकि ये ग्रोथ तो देती है, लेकिन कैपिटलाइजेशन कम है इनका, मतलब इनका मार्केट को कवर करने का क्षमता कम है, बहुत कम कम जगह खुल जाती है। स्मॉल कैप वेरी रिस्की, बहुत रिस्की होता है। जो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में डालते हैं पैसा, बहुत रिस्क होता है। इसमें कभी कभी प्रॉफिट भी बहुत होता है, लेकिन रिस्क बहुत है। समझो 10% प्रॉफिट है, 90% रिस्क होता है स्मॉल कैप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वॉलेटाइल जो होता है बहुत कम होता है, और जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना ऑपरेटर बहुत यूज करते हैं, तो वेरी रिस्की होता है स्मॉल कैप। तो आपको समझ आ गया, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप में क्या है? नो रिस्क, बहुत कम रिस्क होता है। मिड कैप में उससे कम रिस्क होता है, और स्मॉल कैप में बहुत रिस्क होता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कौन कौन से म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि हम समझ सके और हम अपने अकॉर्डिंग पैसे को लगा सके, ताकि उससे ज्यादा प्रॉफिट निकाल सके। तो चलो के मन में एक सवाल रहता है कि जो मैं म्यूचुअल फंड कर रहा हूं, चाहे ग्रो में कर रहा हूं, चाहे 5 पैसा पे कर रहा हूं, चाहे एंजल 1 पे कर रहा हूं, कहीं ये मेरा पैसा फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि मैं तो ये प्राइवेट ऐप पे कर रहा हूं। लेकिन मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, देखो, कॉलेज इंस्टीट्यूट कुछ भी हुआ, एफिलिएशन आपको लेना पड़ता है। किसी कॉलेज में एग्जाम देते हो प्राइवेट कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं वो सरकारी कॉलेज से एफिलिएशन होता है, तब कापियां जाती हैं चेक होने सेंट्रलाइज में। उसी तरह आपका पैसा सेबी से रजिस्टर होता है, म्यूचुअल फंड सेबी से रजिस्टर होता है, जो सारे ऐप में रिफ्लेक्ट करता है। और जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो कुछ ब्रोकेज चार्ज कटता है, लेकिन वो ब्रोकेज चार्ज भी मेरे ख्याल से जब रिटर्न होता है तभी कटता है, मे बी, मैं श्योर नहीं हूं उसके लिए। तो आपका पैसा सिक्योर रहता है, वो सेंट्रलाइज होकर पैसा एक जगह जाता है, जहां पर ये म्यूचुअल फंड बनाया गया है, वहां पैसा ये जाता है दोस्तों। तो उसके लिए निष्फिक्र रहे, और बिना किसी डर के आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी ऐप में। देखो, म्यूचुअल फंड में हम 48% कैसे निकाल लेते हैं, अब आपको दिखाते हैं। देखो, सबसे पहले लिखो, आप गूगल पे ले जाओ, गूगल पे लिखो कि सेक्टर बुलिश, ऐसे इंटर करोगे, सीधे मनी कंट्रोल का पहला पेज आएगा, इस पर क्लिक कर दो, सीधे सीधे। देखो, जैसे यहाँ क्लिक करोगे आप ना, देखो यहाँ क्या हो रहा है, जो सेक्टर बुलिश है, जो सेक्टर बुलिश है, मतलब पैसा देने वाले कंडीशन में है, वो सेक्टर के नाम आ गए। अब आपने रखे हैं मान लो 10,000 रुपये, आपके पास 10,000 रुपीज़ है। अब मैं बोल रहा हूँ आप SIP करके चलो, साल भर का SIP लेके चलो, आपको 2 साल में या 1.5 साल में आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लोगे। अब समझना, मैं तुम्हें सीधे बोलता हूँ, SIP कैलकुलेटर जाता हूँ और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, सिंपल सा, आप भी कर सकते हो, कैलकुलेटर खुल जाता है। जैसे कैलकुलेटर खुलता है, यहाँ सिंपल क्लिक करो। मैंने मान लो 5,000 रुपये का SIP किया, और मुझे यहाँ से 18% मिलता है, 21% मान लो मैंने, और मैंने 21 क्या, मैंने 28% तक निकाला है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसे करता हूँ 1 साल के लिए, 7,500 रुपये, सॉरी ये 5,000 का था, लमसम करता हूँ, 1,000 रुपये आपको मिल गया, 1,000 रुपीज़ आपको मिल गया, 27, मतलब कि 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट किया, आपको 21% में 1 साल के अंदर 1,000 रुपये मिल गया, बिना रिस्क, बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए। सबसे पहले बात ध्यान से समझना। लेकिन मैं बोल रहा ना, मैं 28% तक ले गया हूँ मैक्सिमम लमसम वाले में, 28 मतलब 1,500 रुपये, मतलब मैंने अगर यहाँ पर 20,000 डाल दे, 20,000 डाल दे, तो आप 5.5 1 साल में उसका 6 या 7,000 रुपये, 6,000 रुपये आप पा जाओगे, मतलब मान लो 5,500 रुपये आप लमसम, टैक्स कटने के बाद 5,200-5,400 रुपये आपको मिल जाएगा। तो अगर इसे ही मैं यहाँ कर रहा था तो क्या हो रहा था कंडीशन, ये बहुत कम बन रहा है। तो
अब ये चीज़ कैसे हम लाए, कैसे इस आउटपुट को हम गेन करें, ठीक है। तो आउटपुट को गेन करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ देखना होगा, देखो कौन सा बुलिश है। अब बुलिश ऐसे चेक नहीं करना है, सबसे पहले जाओ, हम म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, हम कोई इक्विटी शेयर पे नहीं जा रहे हैं, बात ध्यान समझना। देखो जैसे तुम यहाँ जाओगे, देखो यहाँ पर ये सारा चीज़ आ जाएगा। अब देखो यहाँ आ गया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब इतना परसेंट दे चुका है, इतना है अभी, ये बुलिश कंडीशन में चला जाएगा और बुलिश आपको दे देगा। अभी देखो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल देखना, अब मैं दिखाता हूँ। देखो 92% का इसका जो अभी चल रहा है, और ये क्या किया है, देखो अभी इतना बचा हुआ है। अगर मैं इसे फर्स्ट डे में डाल दूँ ना, टुडे डेट में डालूँ, देखना कंस्ट्रक्शन का जाओ, टुडे क्या है, देखो टुडे का कंडीशन क्या है इसका। अगर मैं वीकली जाऊँ, मंथली जाऊँ, तो मंथली डेट में कंडीशन क्या है। देखो मतलब मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि आप जो पैसे वहाँ से ड्रा करना चाहते हो वो मंथली, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मिनिमम आप 1 ईयर के लिए तो लोगे ही, तो 1 ईयर वाला एक क्लिक करेंगे। अब देखो कंस्ट्रक्शन मटेरियल मुझे अच्छा लगा, 92% है, अभी बचा हुआ है, मतलब ये लीड है, मतलब यहाँ तक गया है, यहाँ से आगे लीड है, तो अब बचा हुआ आराम से पैसे आप निकाल सकते हो। मतलब ये आपको कुछ नहीं तो अच्छा 24 या 25%, 30% या 35% भी दे देगा, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा बुलिश कंडीशन पे है। बस इसको देखो, और यहाँ पर क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ सीमेंट, देखो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कैसे कैसे सारे शेयर होते हैं। देखो मैंने पहले बता रखा था आगे तुम लोग को कि क्या है, जो स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, वो सब कैसे होते हैं, क्या होता है, मैंने पहले बता रखा था, तो उस बात पे ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो सारा चीज़ आ रहा है, वुड प्रोडक्ट क्या क्या लगेगा, कैसा है, कौन सा है, देखो शेयर के नाम आ रहे हैं कि कौन कौन शेयर है जो बुलिश है, आगे चल के पैसा देगा, कैसा कैसा शेयर है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। तो हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल या लिखते हैं म्यूचुअल फंड। जैसे आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल म्यूचुअल फंड लिखेंगे ना, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, देखिए क्या ये लिखा है, वैनगार्ड मटेरियल इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर। देखिए अभी इस म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा देंगे, आराम से लगाइए, 5,000 लगाइए, 10,000 लगाइए, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है, या SIP कर लीजिए साल 2 साल को, ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। अगर अब देखो यहाँ पर ना कुछ देखो, ये अल्कोहल में देखो पूरा पैसा दे चुका है। अगर इसमें हम फंसे, ये शेयर अच्छा है, लेकिन अभी के मुकाबले ये शेयर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस में जा सकता था, तो क्योंकि इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, 112% का इसने रिटर्न दे रखा है, तो हम इसमें मेरे ख्याल से तो अभी इसमें घुसना सही नहीं रहेगा। अब देखो ऑटोमोबाइल धीरे धीरे अपना रेशियो बढ़ा रहा है, दिनों दिनों अपना वो बढ़ाएगा, तो मेरे ख्याल से ऑटोमोबाइल पे आप जा सकते हो। अभी ऑटोमोबाइल में देखो, ऑटोमोबाइल में कौन कौन सा कंपनी है आपको दिखाई देगा यहाँ पर, तो आप ऑटोमोबाइल में जा सकते हो। तो आप सिंपली आपको क्या करना है, ऑटोमोबाइल को ऐसे करना है, कॉपी करना है और सिंपल जाना है ऑटोमोबाइल और लिख देना है म्यूचुअल फंड। मालूम मैं लिख दिया म्यूचुअल फंड फॉर ऑटोमोबाइल। अभी SBI का एक था बहुत अच्छा, देखो SBI का एक SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड, ये बहुत अच्छा अभी का है, अभी जस्ट ये अगले महीने स्टार्टअप हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है अभी, क्योंकि इस पर नए, देखो क्या होता है, जब आप नए लोग होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, पुराने वाले वो लगे रहते हैं, उनका बन गया पैसा तो वो बनता ही रहता है, फिर ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करते। तो मेरा कहने का मतलब साफ है, इस तरह आप अपने म्यूचुअल फंड का परसेंटेज बढ़ा सकते हो, जस्ट लाइक इक्विटी ही है, लेकिन हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो अब जैसे मैंने SBI ऑटो किया, इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये क्या है, इक्विटी फंड है, ठीक है, रिस्क ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। आप जिस तरह चाहो, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखो मीडिया एंटरटेनमेंट की तो लॉस में चल रहा है, इसमें तो नहीं लगाएंगे। अब ये देखो, ये सारे जो इसके हैं इस पर मत लगाना, बहुत घटिया है, आप टाइम लॉस चल रहा है, इससे दूर हो जाओ। अगर किसी म्यूचुअल फंड में, अगर कोई म्यूचुअल फंड जैसे SBI, देखो मैं जैसे अभी तुमको दिखाता हूँ, एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, देखो SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी, देखो इसके जो फंड है कहाँ कहाँ लगे हैं ये आपको दिखाई दे देगा, सारा कुछ नेट पर है, बस समझना है आपको, बस समझना है। देखो ये है, ठीक है, इसके फंड कहाँ कहाँ लगे हैं, इन्होंने जो इसके मतलब
इसको चला रहे हैं, वो देखो मैंने बोला था ना इनका डिटेल देखना। ये नए बंदे होंगे या पुराने जो इस पे काम करते हैं, जो इसको समझते हैं कि कैसे पैसा आएगा, कहाँ कहाँ लगेगा, क्योंकि हाँ ऑटो में अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आने वाला है और ऑटो का बहुत अच्छा स्कोप है। और मैं बताऊँ तो देखो, अगर आप अभी मैं ETF के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है, आने वाले कल में बहुत, देखो ये डाउन हो ही नहीं रहा है, ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे देगा साल 2 साल के अंदर। ये इसका नाम है ऑटो आई ETF। ETF के बारे में बताऊंगा कि ETF क्या होता है, सेकंड वीडियो ETF के बारे में ही होगा। लेकिन मैं तुमको ये बता दिया, समझा दिया आपको कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में मैं बताने वाला था कि इसका देखो सबसे बड़ा बात है, जब आप देखो SBI हेल्थ, यहाँ पर शायद जब इसको लॉगिन करूँगा मैं आपको SBI में अब थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना बताऊँगा मैं आने वाले वीडियो में। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा कैसे इनके क्या होता है ना, इनके इक्विटी होते हैं, किस किस पे कितने इक्विटी लगे हुए हैं, कितना पैसा लगा, वो सारा चीज़ आप डिटेल देख पाते हो। तो उसको देख के पैसा लगाना, अब उससे मैच करना, इस वाले से मैच कर लेना, देख लेना कहीं ये चीज़ ना हो, ठीक है। अब जैसे तो ये है मीडिया है, तो ये मीडिया में ये सब अगर शेयर होंगे उसमें, तो वहाँ से पीछे हट जाओ, मैं साफ बताता हूँ, क्योंकि ये सब ले डूबेंगे आपको, ठीक है। हमको क्या समझना है, अगर देखो अल्कोहल वाले पे भी जाओगे, बहुत से लोग अभी दिमाग में अल्कोहल चल रहा होगा, मेरे दिमाग में भी अल्कोहल चला, देखो ठीक है, एक शेयर है, बड़ा अच्छा शेयर है, लगा सकते हो, फायदा है इसमें। लेकिन देखो जितना ज़्यादा ये इंक्रीमेंट में बढ़ जाता है, फिर ये धीरे धीरे पीछे आने लगता है, मेरी बात समझना, फिर लाल होने लगेगा, धीरे धीरे फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा। शेयर का जिस तरह शेयर बढ़ता चढ़ता है, उस तरह ही ये बढ़ता चढ़ता है। देखो अब जैसे फुटवेयर है, जैसे यहाँ पर हॉस्पिटल है, इंडस्ट्री गैसेस फ्यूल है, ये भी देखो अच्छा है, ये भी इस पर भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देखो ये सब क्या होता है ना, हाइब्रिड होते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा बहुत शिथिल तरह से बढ़ते हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, ज़्यादा आपको नुकसान नहीं देंगे। इंडस्ट्री को ये क्योंकि देख रहे हो LPG ये सब ज़्यादा आपको नुकसान देंगे, बढ़ते रहेंगे, हमेशा क्रमशः बढ़ेंगे और आपको नुकसान नहीं देंगे। ये अच्छे शेयर होते हैं, म्यूचुअल फंड के लिए बहुत अच्छे शेयर होते हैं, और इन्हीं को हाइब्रिड शेयर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका कोई भरोसा नहीं है, अभी डूबेंगे कभी बढ़ेंगे, तो देखो इसमें एक शेयर डूब रहा है, एक तो उड़ रहा है, ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक ना। लेकिन इसके परसेंटेज ज़्यादा होंगे कंपेयर टू, इससे ज़्यादा ये जल्दी जल्दी रिटर्न आपको दे देगा, या थोड़ा डुबाएगा रिटर्न ज़्यादा मारेगा आपको, रिटर्न जल्दी जल्दी देने का इसके में काबिलियत होता है, ठीक है। तो इस तरह हम चुनते हैं, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, मार्क बता रहा हूँ, चलना आपको है दोस्तों, क्योंकि पैसा आपका है, आपको समझदारी से काम करना, मेरा काम है सिर्फ बताना, ताकि आप उससे ज़्यादा रिटर्न निकाल सको, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको सबसे पहले ले जाता हूँ, SBI का दिखाना चाहता था आपको, लेकिन लॉगिन करके दिखाऊंगा SBI के इस जैसे ऑटोमोटिव वाला है, इसमें कौन कौन से शेयर हैं, जो कि इक्विटी के कौन कौन शेयर है, शायद ही खुल जाए, कौन कौन शेयर इसमें चल रहे हैं, तो वो आपको दिख जाएंगे। और मेरे ख्याल से तो अच्छा है, ऑटो ETF भी बहुत अच्छा है, इसमें भी लगा सकते हो, बहुत ज़बरदस्त शेयर है, लेकिन थोड़ा रुक के लगाना, अभी मेरे ख्याल से तो आप 2 महीने बाद ही लगाना इसमें, और अच्छा रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। देखो मैं बोल रहा था तो रुक के लगाना, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे जाने की संभावना इसकी बनी हुई है, ठीक। और देखो जो मैं बताता हूँ शेयर सच में उठने के काबिलियत होते हैं। और आने वाले कल में मैं अभी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो ऑप्शन ट्रेडिंग, सबसे पहले देखो मैं एक बात बोलता हूँ, देखो इक्विटी कैश मार्केट ये गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन देखो मैं ऐसे ही हकीकत बता रहा हूँ तुमको। 100 में बहुत लोग मेरे पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे, बात पे बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर एक सिक्का है और उसका चित और पट है, उसके 2 पहलू हैं, हेड एंड टेल, तो हमेशा टेल है इसकी भी गारंटी नहीं, हमेशा हेड है उसकी गारंटी नहीं, प्रोबेबिलिटी 50-50 की है। उसी तरह है ऑप्शन ट्रेडिंग, आज डाउन ट्रेंड जाएगा, अप ट्रेंड जाएगा या क्या होगा, कब रिवर्सल कंडीशन आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग कहीं ना कहीं एक 70% में से गैम्बलिंग मानता हूँ। आप पैसा कमाते जरूर हो, लेकिन खोने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन सब म्यूचुअल फंड सेफ है, उसके बाद ETF सेफ है आपका, उसके बाद इक्विटी मार्केट भी सेफ है, सब सेफ है। और आने वाले कल में मैं आपको अच्छे अच्छे शेयर बताने वाला हूँ, जिसमें पैसा इन्वेस्ट करके आप साल, और आप इससे जल्दी पैसा कमाना चाहते हो तो इक्विटी मार्केट में कैसे पैसा डालना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, और आपको
हो सके तो ऑप्शन ट्रेडिंग की कुछ क्लासेस में बताने वाला हूँ।